बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट वीडियो लेके आते हैं अपन। कौन सा? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इस चैप्टर का भी लास्ट है और एनिमल फिजियोलॉजी को अपन यहीं ब्रेक कर देंगे आज की इस वीडियो के साथ। फिर अगली यूनिट जल्दी शुरू कर देंगे। तो देखें, इस वीडियो में अपने को क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन की क्या क्रियाविधि है, हार्मोन कार्य कैसे करते हैं। शुरुआत के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि हार्मोन किस किस प्रकृति के होते हैं। तो हार्मोन की दो प्रकृति में निकल के आई थी। क्या? कि हार्मोन एक तो लिपिड नेचर के हैं ज्यादातर, ठीक है, और स्टेरॉइड वगैरह पढ़ा था, लिपिड नेचर के हो गए। और एक हार्मोन ऐसा मान लो, चाहे इनको ये बोल सकते हैं लिपिड सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल। इसमें प्रोटीन वगैरह वो नेचर के आ जाएंगे और इसमें लिपिड डायरेक्ट लिपिड वाले आ जाएंगे। ये पढ़ लिया अपन ने पहले, ठीक है। अब हार्मोन जो है जिस चीज के साथ बंधन बनाएंगे उसको बोलेंगे रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेंगे सेल के अंदर, और हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर किसी पर्टिकुलर जिस सेल पे कार्य करते हैं, जिस सेल पे जा रहा है उनको जाना उनको बोलते हैं टारगेट सेल। ये कुछ शब्द याद रखने, ठीक है। मैं पहले बात करता हूं इसकी लिपिड सोल्यूबल की। ऐसा कोई हार्मोन है जो कि लिपिड सोल्यूबल है या लिपिड नेचर का है? ये मान लो लिपिड नेचर का है, समझना ध्यान से। ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है पता है आपको? फॉस्फोलिपिड की। इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड की बनी है ये, फॉस्फोलिपिड की। अब ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है और ये खुद लिपिड सोल्यूबल है। इसका मतलब इजीली क्या करेगा ये? इजीली ये मान लो आया कोई भी हार्मोन, इसको इस क्रॉस करना है तो इसी के तो खुद लिपिड है, सोल्यूबल है और लिपिड की बनी हुई है, तो इसके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या करेगा? अंदर चला जाएगा। अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद इसको मिलेगा रिसेप्टर। अंदर जाकर इसको रिसेप्टर मिला तो ये जाकर जो हार्मोन है उस रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो गया, अंदर आसानी से चला गया क्योंकि खुद की बनी हुई है, ये लिपिड की बनी हुई लेयर है और खुद लिपिड ही है। इसका मतलब अंदर चला गया। यहां जाकर क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। जटिल बन गया ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जटिल सेल के सेंटर में कौन है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या है? डीएनए। ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ जाएगा अंदर। मतलब हार्मोन और रिसेप्टर दोनों कहां चले गए? न्यूक्लियस के अंदर चले गए। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को अल्टर करेंगे। डीएनए को अल्टर करते ही एमआरएनए अलग अलग बन जाएगा। एमआरएनए को अलग बनते ही क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। मतलब ये वो प्रोटीन है जो ये चाहते हैं बनाना, ये रिसेप्टर चाहता है बनाना। रिसेप्टर किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए अलग प्रोटीन बनवाना चाहेगा ना, ये प्रोटीन इस प्रकार से बनाएगा और ये प्रोटीन ब्लड में कर अपनी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। जो भी करना है इनको में चेंज, जो भी करना है इनका काम है, ये जो ये काम करते हैं, ये वाली प्रोसेस होती है थोड़ी स्लो प्रोसेस है, परंतु लॉन्ग मतलब लंबी अवधि के, लॉन्ग लास्टिंग है। स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। कब? जब जो हार्मोन कैसा है? लिपिड सोल्यूबल। कंडीशन 1। कंडीशन 2 नंबर यहां मिटा रहा हूं। 2 नंबर कैसी कंडीशन है? लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही किसकी बनी हुई? फॉस्फोलिपिड की। ये आया जी रिसेप्टर।
जाना चाह रहा है अंदर, क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो मामला घर का ही था। यहाँ तो ये लिपिड है, तो बोले मैं तो तू खुद बोले लिपिड में घुल नहीं सकता, और यहाँ तो हम तो सारे लिपिड से संबंधित हैं, तो तेरे को जाने नहीं देंगे। तो इसका मतलब जाए कैसे? इसका मतलब है आपको लिपिड के अलावा भी आपके पास कोई स्थान होगा, वहां चैनल बना दो कोई, तो यहीं पर इसके रिसेप्टर यहीं प्रेजेंट होते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही। ठीक है, इसलिए देखो ये बात भी बोल सकते हैं लिपिड इनसोल्यूबल में मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, और यहां पर क्या बोल सकते हैं, साइटोसोलिक रिसेप्टर। क्लियर बात है? अब जैसे ये इसके यहां पर जुड़ा, ये कौन, हार्मोन, इसका रिसेप्टर कहां मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ कौन जुड़ गया, हार्मोन जुड़ गया, और जाते ही अंदर के साइड में एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है जी प्रोटीन। सुनना इसको बढ़िया तरीके से, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने से एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जब एक्टिवेट हो गया तो वहां पर प्रेजेंट एटीपी को ये साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी। तो एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो गया, प्लस 2p इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो गया। इस साइक्लिक एएमपी को ही सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। ये क्या है, अपनी बॉडी का सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर कौन है, हार्मोन है। प्राइमरी मैसेंजर कौन, हार्मोन। सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर यहां पर साइक्लिक एएमपी है। अपन ने वो पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला कार्य, तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो क्या आया था, कैल्शियम निकल रहे थे। तो वो वहाँ पर जैसे मान लो नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व न्यूरॉन लेके आती हैं, तो न्यूरॉन में जो न्यूरॉन की जो सेल हैं, वहाँ का जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या जो मसल्स वाला पढ़ा था उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे क्या निकलते थे, कैल्शियम आयन निकलते थे आगे संदेश पहुँचाने के लिए। तो कैल्शियम आयन यहाँ पर, और ये साइक्लिक एएमपी, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। अब ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी जो मैसेंजर है वो क्या करेगा, जो है आपके काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट, और एक काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चेंज करनी है उसको कर देगा। जो भी संबंधित प्रोसेस है, वो अलग अलग काम, हार्मोन के अलग अलग काम है, इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा, यहाँ पर बस मेन पॉइंट ही आ गया। बायोलॉजी मैकेनिज्म में जो चेंज करना है वो यहाँ पर कर देगा कौन, काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ऐसा बोल सकते हैं फास्ट प्रोसेस होती है और लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जरूरत पड़ी फिर दोबारा हो गई, फिर कंडीशन खत्म हुई दोबारा फिर हो गई, ये एक बार थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये दो प्रकार की मैकेनिज्म हो गई। अब देखो इस मैकेनिज्म के अंदर दो शब्द आपको और याद रखने हैं, इनसोल्यूबल वाली के अंदर दो शब्द क्या याद रखना, एक तो रखना है कैस्केड, और एक याद रखना है बायो आपके एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी बढ़ सकते हो, मैग्निफिकेशन शब्द भी काम आ सकता है। देखो क्या मतलब है इनका, कैस्केड का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक के बाद एक काम, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, ये फिर ये एक्टिवेट हुआ, फिर ये एक्टिवेट हुआ, फिर ये एक्टिवेट हुआ। तो इस प्रकार से जिस तरह से कोई चीज चलती है ना, मैंने इसको बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, ऐसे झरना टाइप है, झर रहा है, इसका मतलब उसको कैस्केड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और एक एम्प्लीफिकेशन का मतलब हर लेवल पर विस्तार हो रहा है, मतलब हार्मोन इसके साथ जुड़ गया तो जी प्रोटीन बन गया। अब जी प्रोटीन का मतलब ऐसा नहीं कि एक जी प्रोटीन बन गया तो एक ही बार काम करेगा, वो क्या करेगा, कई एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। अब जो एडिनाइलेट साइक्लेज है, ऐसा नहीं कि एक साइक्लेज एक ही एटीपी को एक्टिवेट कर रहा है, एक साइक्लेज है वो सैकड़ों एटीपी को एक्टिवेट कर रहा है।
इससे ये सैकड़ों बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक एएमपी कई सैकड़ों को क्या कर रहा है, काइनेज को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो हर अगले स्तर पे संख्या बढ़ती जा रही है। इसको मैग्निफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन बोला जा सकता है। सिंपल सा यही फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के अंदर आपको मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर और प्रोटीन और आपके लिपिड सोल्यूबल वाली चीजें हैं, याद रखनी है। अगली यूनिट अपन जल्दी शुरू करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस यूनिट की समाप्ति के साथ रिप्रोडक्शन वाले को अपन पढ़ेंगे कहां पर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे। कब? जब एनिमल वाली पीजी के अंदर, वहां पढ़ेंगे। ऐप का काम जोरों शोरों पे चल रहा है, आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।